हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करें और किसी मुद्दे पे वोट ही नहीं करते। देखो फाइट में दोनों ही हैं, ये मदन भैया और यो विक्रम सैनी का। इनमें से कोई सा भी एक होगा, मुंबई तय पड़ेगी, शायद यही हो जाएगी। क्या लग रहा है जी, इस बार उपचुनाव है, जैसे क्या माहौल रहेगा? बस है तो दो दी पर ये पता नहीं कौन सा नीचे हो जाए कौन सा ऊपर। किसका पलड़ा भारी लग रहा है ज्यादा? बस पलटा तो भारी दोनों का ही है, क्या तोल है। विधायक विक्रम सैनी का कोई कार्यकाल नहीं, कार्यकाल तो इनका है संजीव जी का, उन्हीं के ऊपर वोट दी जा रही है, योगी जी के। विक्रम मंत्री संजीव बालियान के लिए वोट दी जा रही है। बालियान और मोदी जी और योगी जी, बस। विक्रम सैनी को कोई वोट नहीं, उधर काम करना तो आता ही नहीं। तो हमारा तो ये है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए वे चाहे कुछ भी कहें पार्टी में वोट देंगे, और हम तो ये कहेंगे कि भाजपा का ही यहाँ जीतेगा। हमें सैनी से या किशन जी से पार्टी उतारेगी, वो उसका काम है। हम तो वोट जो दे रहे हो भाजपा को दे रहे हैं और योगी को दे रहे हैं। इस बार फसल थोड़ी गड़बड़ है। योगी जी से सभी किसान उम्मीद लगाए बैठा कि थोड़ा सा उनकी तरफ देख ले तो उद्धार हो जाए उनका भी। हम तो वोट जो है उसे देंगे नलके को, हाँ, और बाकी पब्लिक है वो किसे देगी, हमें तो किसे देंगे, हम भाजपा के दे, लेकिन नलके को देंगे। 2022 में इन्होंने वादा करा था होली उस पर और दिवाली पे सिलेंडर देंगे हम। होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, किसी को एक सिलेंडर नहीं दिया। बिजली का बिल किसानों का तो माफ़ करेंगे और घरेलू हाफ करेंगे, कोई माफ़ नहीं करा, कोई हाफ नहीं करा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं माय द टाइम्स न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज हम खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव भैंसी में मौजूद हैं। यहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ बैठे हुए हैं। उपचुनाव है 5 दिसंबर को, उसी के बारे में हम इनसे कुछ बात करेंगे कि क्या माहौल है इस बार भैंसी में और किस रुख जा रहे हैं भैंसी के ग्रामीण। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल गिरी। अभी 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है जी आपकी विधानसभा में, क्या रुख है इस बार भैंसी के ग्रामीणों का? इस बार भाई वोटर का किसी का कुछ नहीं पता, कौन किसे वोट देगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो वोटर के ऊपर डिपेंड करे किसका आपका अपना क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना तो जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसे वोट देंगे। कैंडिडेट तो भी सब कुछ सामने है आपके। एक तरफ मदन भैया हैं राष्ट्रीय लोक दल से, दूसरी तरफ राजकुमारी सैनी हैं बीजेपी की प्रत्याशी। भाई ये तो हम तो वैसे सपोर्टर बीजेपी के हैं। आज योगी जी का भी दौरा हुआ है खतौली विधानसभा में। नहीं, हम वहाँ नहीं गए, हमें नहीं पता क्या क्या मानते हो आप, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे योगी जी के आने से? योगी जी के आने पर चुनाव पर प्रभाव पूरा पड़ेगा। यानी भाजपा अपनी सीट बचाने में कामयाब रहेगी? हो सकती है, उम्मीद है पूरी, आगे तो पता नहीं। गठबंधन को कितना आप मजबूती में मान के चल रहे हैं? फाइट लग रही है कुछ? नहीं, फाइट तो बढ़िया है दोनों की, फाइट में कोई कमी नहीं, फाइट में कोई कमी नहीं। तो वोट किन मुद्दों को लेके करेंगे आप? नहीं, हमारा तो कोई, हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करें और किसी मुद्दे पे वोट ही नहीं करते। ठीक है जी। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह है। अभी उपचुनाव है जी, क्या लग रहा है इस बार? ठीक है, चुनाव भाई वोट तो देनी है, देंगे सभी। कहाँ देनी है वोट इस बार? बीजेपी का है रुख। लग रहा है बीजेपी का मजबूती में कैंडिडेट हैं। अभी तो लग रहा है सही भाई, आगे समय पता होगा। दूसरी तरफ मदन भैया हैं, उन्हें भी बाहुबली बताया जा रहा है, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ रहे, कोई बुराई थोड़े, सारे मजबूती से लड़ रहे। कौन नहीं लड़ता, ढीला हो तो कोई नहीं लड़ता। किस तरह का मान के चल रहे हो चुनाव इस बार? फाइट में है चुनाव? देखो फाइट में दोनों ही हैं, ये मदन भैया और यो विक्रम सैनी का। इनमें से कोई सा भी एक होगा, मुंबई तय पड़ेगी, शायद यही हो जाएगी। इसी का ज़्यादा दिखाई दे रहा मामला। किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, उसमें कुछ कहोगे? वो किसानों मुद्दे तो यही हैं भाई, ये जो पशु है, थोड़े से इनका थोड़ा ध्यान गवर्नमेंट दे ले कि भाई जो आवारा फिरे हैं ये, इन्हें ना फिरने दे। अपना कोई धर्मशाला या जो गौशाला में से करें, उसका जुगाड़ ठीक करे, और बाकी सब ठीक चल रहा। जैसे विक्रम सैनी यहाँ से 2 बार विधायक चुने गए हैं, तो भैंसी के लिए कुछ किया है उन्होंने विकास कार्य? ज़्यादा नहीं, जितना हिस्से मारा था उसने करा, उसने करा हमने कुछ इतना। भैंसी में विरोध भी हुआ था उनका काफ़ी। हाँ, विरोध दिया था, पर वोट भी तो घनी मिली थी उसे। विरोध
विरोध ना हो, जिसका विरोध नहीं होता उसे कामयाबी मिलती नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है बहुत। तो लग रहा है इस बार उनकी पत्नी जो है विजय हो जाएंगी। वो अभी कम नहीं वोट लेने की, यहाँ से तो लेने की नहीं भाई, कम इतनी मिल जाएगी वहाँ से। पहले से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे यहाँ से। नहीं, पहले ज़्यादा तो नहीं मिले तो उससे कम भी नहीं मिलने की, ऐसा दिखाई दे रहा। इलेक्शन तो अभी इसी में तरफ ही है इसकी। तो सरकार से कुछ मांग है, जैसे महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं। किस पे रुक जाए, बेरोजगारी तो है भाई, लड़कों की बालकों की नौकरी वोकरी का मसला थोड़ा सा इन्हें बालकों का कुछ सोच ले गवर्नमेंट, बस और क्या चाहिए। और विकास सारा हो ही रहा, बढ़िया हो रहा, बढ़िया कार्यकाल चल रहा है योगी जी का। बढ़िया चल रहा। आज तो योगी जी आए थे आपकी विधानसभा में खतौली में। हाँ, पता लगा, हमें आ रहे थे भाई, हम चढ़ना नहीं हमारा। तो लग रहा है प्रभाव रहेगा उनका आने का। प्रभाव तो खैर हो ही है, लीडर जो पड़ा है हमें उनका कोई असर तो होगा, जनता में ऐसी बात नहीं। ये तो गांव में कोई आवे अपना मंत्री तो उसका असर हो है, और वे तो भाई मालिक है यूपी का है। हाँ, ठीक है जी। जी आप भी बात करिए जी, क्या नाम है? मेरा नाम नेपाल सिंह। क्या लग रहा है जी इस बार उपचुनाव है, जैसे क्या माहौल रहेगा? बस है तो दो दी पर ये पता नहीं कौन सा नीचे हो जाए कौन सा ऊपर। किसका पलड़ा भारी लग रहा है ज़्यादा? पलटा तो भारी दोनों का ही है, क्या तोल दे। लग रहा है चुनाव में जो है वो काफी कड़ा मुकाबला लग रहा है। हाँ, बड़ा तगड़ा मुकाबला, तगड़ा। तो पहले का कार्यकाल कैसा रहा इनका, विक्रम सैनी का? हाँ, कार्यकाल तो खराब बता नहीं सकते, इसके क्या हाथ में, ये तो योगी के हाथ में। क्या कुछ मुद्दे हैं किसानों से जुड़े जिनको लेके वोट की बात है नहीं, और कोई बात नहीं। ये जो बछड़े फिर रहे, ये हमारा पशु इन्हीं का है। महंगाई को लेके, बेरोजगारी को है कुछ नहीं, बेरोजगार अधिकारी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, सांझ लो बैठे रहो, कुछ ना करो, जब काम करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, काम करने से तो मिलेगा। तो युवा तो कह रहे हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी हमें रोजगार नहीं मिल रहे। पढ़ा लिखा कौन है? जो पढ़ा लिखा उसे तो रोजगार मिल रहे, बताओ कौन नहीं मिल रहा, किसे नहीं मिल रहा बताओ। अरे अपने रोजगार पे सब खड़े भैया, सब ठीक हो रहा। और पहले से महंगाई भले ही हो, पर पैसे की कोई तादाद नहीं है, पैसा बहुत है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र भैंसी। क्या लग रहा है जी इस बार किस तरह का मुकाबला दिखाई दे रहा है? मुकाबला टक्कर का है, कांटे का मुकाबला है, कोई से भी जीत सकता है। वैसे बीजेपी के चांस ज़्यादा है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। किस तरह का कार्यकाल रहा यहाँ पे विधायक विक्रम सैनी का? यहाँ विधायक विक्रम सैनी का कोई कार्यकाल नहीं, कार्यकाल तो इनका है संजीव जी का, उन्हीं के ऊपर वोट दी जा रही है, योगी जी के। विक्रम सैनी संजीव बालियान के लिए वोट दी जा रही है। बालियान और मोदी जी और योगी जी, बस। विक्रम सैनी को कोई वोट नहीं, उधर काम करना तो आता ही नहीं। विरोध भी है उनका, काफी नाराजगी भी है उनसे लोगों की। हाँ, नाराजगी काफ़ी भैया, लेकिन इनसे प्रेम है ना, योगी से, संजीव बालियान से, इनके आदमी है। महंगाई वगैरह के मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई कोई एक मुद्दा नहीं है, तो खामा खामा मुद्दा बना का चीज़ तो बढ़ती चली जाएंगी भाई, जब तनख्वाह बढ़ेगी तो सामान भी बढ़ेंगे। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। किसान तो अपने मुद्दे उठाते आ रहे हैं, किसानों की तो बहुत समस्याएं बताई जा रही हैं। किसान की समस्या है भैया, कोई हल नहीं करता, कोई पार्टी आ जाओ कोई हल नहीं करती। इनसे पहले अब तक और रह के गई, बताओ किसने हल करा मुद्दा? एक भी मुद्दा हल नहीं करा किसानों का, ना कोई मुद्दा हल कर सकता। बस इसमें एक चीज़ है, किसान स्वतंत्र है, आराम से रह रहा, कहीं चला जाओ, हर आदमी कहीं भी चला जाओ, कोई चोरी बोरी नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है, बस और कुछ नहीं है। और शिक्षा को लेके भी काफ़ी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, शिक्षा को लेके भी। शिक्षा का तो एक है जुगाड़, अगर ये हो जाए, शिक्षा या तो प्राइवेट हो जाए या सरकारी, एक हो जाए, एक ख़त्म हो जाए तो सबको फ़ायदा, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। बस शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी ना मिलो किसान को, किसी को भी ना मिलो, सब जिंदे होंगे और बचत भी होगी। आदमी का सबसे ज़्यादा कमाई नहीं में जाती है शिक्षा और स्वास्थ्य में। आम आदमी ये मान के जाओ 60-70% इनकम ही नहीं पर खर्च होती है। तो सुझाव है देना चाहेंगे आप सरकार को उसके लिए? सरकार के लिए यही सुझाव है, या तो इसे प्राइवेट करे या इसे सरकारी धरनों को एक चीज़ इसमें से ख़त्म कर दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो जो दोनों चीज़ चलेगी ना, उसमें कभी भी आदमी सफल नहीं हो सकता। हर आदमी प्राइवेट में मांगता है, प्राइवेट में कुछ होता नहीं, यही नुकसान। चौधरी कह रहे हैं कि किसानों की हितैषी पार्टी है ये। तो किसान की हितैषी पार्टी तो है, लेकिन आज तक एक चीज़ तो बताओ क्या दिया किसानों को इसने? लोकदल ने एक मुद्दा बता दो भाई, हमने ये हल करा। हमारा आरक्षण बीजेपी ने दिया जाटों को, और किसी ने नहीं दिया। अब बताओ कैसे छोड़ दें उन्हें? तो योगी जी का जैसे कार्यकाल चल रहा है, कैसा चल रहा है कार्यकाल? भाई योगी जी का कार्यकाल जैसा तो आज तक चला ना चले आगे,
ऐसा कार्यकाल नहीं चल सकता। आदमी किसी भी टाइम कहीं भी घूम सकता है, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है और जो पूर्णतः सही है। तो आज खतौली भी आए थे योगी जी, संबोधित किया है जनसभा को, क्या मान के चल रहे हो, कितना प्रभाव रहेगा चुनाव पे इसका? आज ही काफ़ी चुनाव पलट जाएगा, हम भी गए थे, काफ़ी भीड़ थी, उम्मीद है कि जीत जाएगी बीजेपी। जी अभी उपचुनाव है, क्या कहना है जी उसके बारे में? उपचुनाव के बारे में ये है भाई, जो लोग भाजपा के हैं तो भाजपा में जाएंगे और जो लोक दल से जुड़े हुए लोक दल पे जाएंगे। पर यहाँ योगी जी आए आज, इसका भी प्रभाव होगा जनता पे, क्योंकि इनका लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर आगे सब चुप हो जाएं। हर आदमी को लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। कोई व्यवसाय करो, खेती करो, कोई भी। तो अल्टीमेटली जो आज इलेक्शन हो रहा, ये एक तरह से बड़ा कंट्रास्टिंग है। आज कोई कहने की स्थिति में नहीं है क्या होगा। और ये तो अपने अपने कैश सब लगा रहे, कोई कह रहा है वो बाहर का कैंडिडेट आ रहा है, कोई कहे अपना कैंडिडेट है, तो कई तरह की बातें चल रही हैं। तो हमारा तो ये है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए वे चाहे कुछ भी कहें, पार्टी में वोट देंगे। और हम तो ये कहेंगे कि भाजपा का ही यहाँ जीतेगा। हमें सैनी से या किसान जिसे पार्टी उतारेगी वो उसका काम है। हम तो वोट जो दे रहे हो भाजपा को दे रहे और योगी को दे रहे। अच्छा, विरोध भी काफ़ी रहा है भैंसी में, पार्टी बीजेपी जो विधायक थे उनका, उसके बाद भी उन्हें वोट दिए गए, क्या कारण है? कारण यही तो है कि ये लोग भाजपा से जुड़े हैं, योगी से जुड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, पूरे ज़िले में भाजपा को जो मिली थी वो भैंसी से ही मिली थी। पहले भी 2800 वोट मिली थी और अब भी आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगी। ये है कारण बस। जयंत भी लगातार दौरे कर रहे हैं क्षेत्र के, जा रहे हैं डोर टू डोर, क्या कुछ लग रहा है कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ नहीं भाई, वे मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव तो उनका भी आओगे। वे मेहनत कर रहे लोग बाग, ऐसी बात नहीं है कि वे मेहनत नहीं कर रहे, वे भी मेहनत कर रहे हैं। पर जो आदमी यहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कहीं टूट जाए। वो अलग बात है, किसी की नाराज़गी है, वो पर्सनल आदमी से हो सकती है नाराज़गी, पार्टी से नाराज़गी तो नहीं है। ना योगी से नाराज़गी किसी की, ना मोदी से नाराज़गी किसी की। और फिर जो हमारा यहाँ क्षेत्रीय है मंत्री संजीव बालियान से, उससे किसी को नाराज़गी नहीं है कि सब चुप हो जाए, लोग बाग काम कर रहे हैं लोग बाग। तो ये है भाई, जहाँ जिसका मन है वो जागा, तो वहीं पर पार्टी से जुड़े लोग अलग नहीं हुआ करते, ये मेरा कहना है। महंगाई को लेके भी लोग, किसान अपने मुद्दे उठा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? ये तो सदा से उठते रहे मुद्दे, तो उठते ही रहेंगे। महंगाई किसान की हो या किसी की भी हो, जब तनख्वाहें बढ़ेंगी, हर चीज़ के भाव बढ़े तो महंगाई तो बढ़ेगी। तनख्वाहें तो हमें 1 रुपये की तनख्वाह थी, जब आज 1000 रुपये की तनख्वाह की। हमारे खूब याद है, अब मास्टर की तनख्वाह 35 रुपये हुआ करती। जब यहाँ वो आया, रुपया नया आया, सन ये 56-57 की बात है, तो जब इसकी प्राइमरी के मास्टर की तनख्वाह 30 और 35 रुपये थी, और जब मजदूरी थी वह थी 1.5 रुपया, और आज वह मजदूरी 400 रुपये है और उसकी तनख्वाह है 35,000 रुपये। तो कितने बढ़े उनके, और महंगाई कहाँ से आओगी भैया? हाँ, किसान का जरूर नहीं बढ़ा, उस रेशों में किसान का नहीं बढ़ा। कोई भी सरकार आई हो, किसान के प्रति उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, ये है कहना हमारा। शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके भी बहुत मुद्दे उठ रहे हैं। ये तो सदा से उठते रहेंगे। बेरोजगारी तो जब जनता बढ़ेगी, बेरोजगारी तो बढ़ेगी। और हर आदमी को गवर्नमेंट सर्विस से आ रही, गवर्नमेंट सर्विस कहाँ से आ जाएंगे भाई? तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब और काम करना नहीं चाहते। हम अपना काम नहीं करना चाहते, हम हर आदमी नौकरी के पीछे लगे हुए, अपना काम करो। और जब जनता बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो स्वतः है इसमें। अभी जो है सरकार ने अग्निवीर की योजना शुरू की है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके में ये है, कुछ लोगों की अच्छी लग रही, कुछ को नहीं लग रही। अब सरकार तो इसकी पीली दे रही है। अब इसके बाद इन लोगों का जो नए लड़के, इनका राह खुल जाएगा। और नई जो है, इसके बाद एक सर्टिफिकेट इसे मिलेगा, चाहे वो पढ़ लो। इसके बाद अगर इंटर गया तो BA हो जाएगा, उसके बाद ये पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता तो इसमें से सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वरीयता मिलेगी। जहाँ भी कहीं जाएंगे, किसी भी नौकरी में जाएंगे, सबसे पहले इन्हें वरीयता मिलेगी, ये मेरा कहना है। ठीक है जी। ये भी उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेके वोट देंगे? तो किसानों के मुद्दे पे वोट दें। किसान के लिए थोड़ा देख ले, योगी जी से उम्मीद लगाए बैठे से। भाई इस बार फसल थोड़ी गड़बड़ है, योगी जी से सभी किसान उम्मीद लगाए बैठा कि थोड़ा सा उनकी तरफ देख ले तो उद्धार हो जाए उनका भी। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भुगतान को, खाद को लेके भी कुछ उठ रहे हैं मुद्दे। मिल का तो बहुत 100% बहुत बढ़िया भुगतान है। खतौली मिल का भुगतान बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। खाद है, खाद की कमी आ रही, जैसे NPK नहीं मिल रहा, आ रही। लाट आओगे आ जाएगी, मंगवा बीज है।
और बीज भी है। मान के चल रहे हो कि बीजेपी की जो सीट है अपनी, इसको बचा पाएगी बीजेपी अपनी सीट? रुके क्या करती है जनता, सभी मेहनत कर रहे हैं और होना चाहिए बस। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? भाई राजेंद्र सिंह है। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है, किस तरह से मुद्दों को लेके वोटिंग हो रही है इस भाई बार? हम तो वोट जो है उसे देंगे नलके को। हाँ, और बाकी पब्लिक है वो किसे देगी, हमें तो उसे देंगे, हम भाजपा के दे, लेकिन नलके को देंगे। तो पहले भी आपके भैंसी गांव से काफ़ी विरोध हुआ था विधायक विक्रम सैनी का, और उसके बाद भी काफ़ी वोट मिले थे उन्हें, तो क्या मामला था ये? नहीं, अब पहले विधायक जब वो विरोध हुआ था, जब भी अब उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे अब गए लोग, दल को उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे अब गए। वही विरोध अब है, वही पहले था। अभी भी लोग उनसे नाराज़ हैं? हाँ, अभी नाराज है भाई, जब वो काम ही नहीं करता तो नाराज तो पे होंगे। तो क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेके आप वोट करेंगे? भाई हमें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो गन्ने का कोई भाव नहीं बढ़ा दो तीन साल से, और किसान के तो बहुत मुद्दे, बहुत अच्छी बात हैं जो है। खाद पे पैसा बढ़ गया, बीज पे पैसे बढ़ गए, गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ रहा। महंगाई है, उसके लिए भी काफ़ी मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा को लेके भी है, बिल्कुल है। शिक्षा, कभी भी बेरोजगार भी आदमी बहुत फिर रहा, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं। तो आज जैसे योगी जी का भी यहाँ पे दौरा हुआ था खतौली में, तो क्या मान के चल रहे हो कि कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर उनके आने से? नहीं, क्या प्रभाव पड़ा, तो जो यहाँ का जिसका मन है वो वहीं जाएगा। योगी से भाई कौन सा योगी आने से कोई वो भाग जाएगा, वो कट जाएगा। मान के चल रहे हो कि इस बार जो उपचुनाव होना है, इसमें जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं टक्कर दे पाएंगे वो? हाँ हाँ, बिल्कुल टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर देंगे भाई, टक्कर नहीं जीतेंगे भाई। इधर बीजेपी के भी दिग्गज नेता जनसभाएं कर रहे हैं, हाँ, जनता के बीच जा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार तो पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से जीत हासिल होगी। नहीं होने की, अब क्या उनकी जीत नहीं होने की भाई, अब क्या जो है वो गठबंधन की जीत है। ठीक है जी। और हमारे साथ भाई हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है भाई आपका? राहुल अहलावत। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है, 5 दिसंबर को चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? भैया मुद्दे इतने हैं, 2022 में इन्होंने वादा करा था होली उस पर और दिवाली पे सिलेंडर देंगे हम। होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, किसी को एक सिलेंडर नहीं दिया। बिजली का बिल किसानों का तो माफ़ करेंगे और घरेलू हाफ करेंगे, कोई माफ़ नहीं करा, कोई हाफ नहीं करा। यो अग्निवीर योजना लिया है, ये किसानों के जाकत, मजदूरों के जाकत, ये भर्ती हो जा रहे थे, परिवार आगे को बढ़ जा रहा था। कहाँ जाएंगे 4 साल में? 4 साल बाद तो मजदूरी करेंगे भाई। तो मुद्दे तो बहुत है किसानों का मुद्दा। अब की बार फसल में इतना रोग आया कि ये मान के चलो 1 बीघे में कम से कम 10 से 15 कुंटल का फर्क है, और गन्ने का रेट तय नहीं अब तक। अब के तो किसानों को, सरकार को किसानों आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी। और जैसे रोग है, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही, किसानों का कुछ नहीं। खाद की किल्लत है, समय पे खाद नहीं मिल पाता किसानों को। तो भैया अब के तो मन सबका गठबंधन का है, अब योगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन किसानों अगर गठबंधन को वोट करेगा और गठबंधन जीत जाता है तो इन पे इतना फर्क पड़ेगा, 10-15 रुपये भी बढ़ाओगे। ये जो ये कानून ला रहे, ट्रॉली पे बैठ के जा नहीं सकते कहीं। अरे किसानों का तो यही वाहन है, किसका मारुति खड़ी भाई। जंगल में काम करने जाना, औरतों को, आदमियों को बाहर नोतन जाना, नहाने को जाना, तो हमारा तो यही वाहन था। इसके बिना क्या होगा? कटीले तार न लगाओ, मुकदमे लिखे जाएंगे। बता, अपना नाश करवा ले। मेरे खेत में जाकर देखो, सारी बिजार खा गई फसल। अब तार से ही तो थोड़ी बहुत जो हो रही है, अरे तार बिना लगाने के तो क्या रोटी खा लेंगे हम। तो भैया हाँ, तो वोट गठबंधन को करेंगे। मुद्दे इतने हैं हमारे पास, इतने मुद्दे हैं, क्या बतावे तुम्हें। तो पिछला कार्यकाल रहा है जैसे विधायक विक्रम सैनी का, किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? देखो, अगर विधायक जी का कार्यकाल, उन्हें 6 साल विधायक बनो लिया खतौली से, अगर उनका कार्यकाल शानदार होता तो आज प्रदेश के इस सूबे के मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आकर प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। विधायक जी छाती ठोक के कहते कि हाँ, मन ने थारे लियो यो कर रखा।
कुछ करा ही तो नहीं उन्होंने किसानों के लिए। सड़कें सारी देख लो आप, यहाँ से पानी भरा है, गाँव वालों ने जाम लगा के एक्शन को बुलाया, PWD के सबकी गाड़ी निकलती है, क्या विधायक जी की निकलती? उन्होंने कभी उठाया इस आवाज़ को? मुजफ्फरनगर खटोली का मेन रास्ता है यो, तो बताओ उन्होंने कुछ नहीं करा विधानसभा में। उनकी एक उपलब्धि है बस, गंग नहर पर आरती एक उपलब्धि है। उसमें वो एक पुल था अंग्रेजों का जमाना का, वो बंद कर दिया। आवागमन भी अभी इस पुल पे एक चल रहा है, इसमें जाम इतना रहे। ये उपलब्धि है गंगा जी पर आरती उनकी, और कोई क्षेत्र में उपलब्धि नहीं है। ट्रामा सेंटर अखिलेश यादव ने बनाया था खतौली अस्पताल में, उसमें सरकारी अस्पताल चल गया, अब तक स्टाफ नहीं ला पाए विधायक हमारे विक्रम सैनी जी। अब बताओ विपक्ष लाओगा क्या उसमें स्टाफ को? एक वेंटिलेटर की भी सुविधा है। ट्रामा सेंटर आप भी जानते होंगे कितनी सुख सुविधा हो उसमें। सरकारी अस्पताल चल रहा है, कोई कहने वाला कि इसका स्टाफ लिया हो? अच्छा, एक बात सामने आ रही है बार बार, जैसे बीजेपी के भी दिग्गज नेता घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। 2013 के दंगे को काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन बार बार उस दंगे की याद दिलाई जा रही है। आज योगी जी भी आए खतौली में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 2013 को याद किया। क्या मामला है ये? भैया बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, 2013 का दंगा, हिंदू मुस्लिम, इससे कोई कुछ नहीं होने का, ना हमारा पेट भरने का। पेट रोटी खाने से भरेगा, दंगों से किसी का पेट नहीं भरता। और योगी जी ने आज अगर उन्हें उस दंगों को याद दिलाया तो सचिन और गौरव, उनके पिताजी की रविंदर और उनकी मम्मी सचिन गौरव की निर्दलीय पर्चा खरीद कर लाई। अगर ये उन्हें टिकट देते तो सच्ची श्रद्धांजलि होती, हम वोट देते, भाजपा को वोट देते हम। अगर ये उसकी सचिन गौरव की मम्मी को पर्चा दे दे, जो दंगों का आरोपी है, जिसे सरकार ने अयोग्य घोषित करके उसकी तो परिवारवाद करते नहीं, पत्नी को टिकट दे रहे। जिन्होंने अपनी दंगों में जान गंवा ली वे टिकट निर्दलीय भर रहे, उन्हें नहीं दे सके थे ये टिकट। तो उन्होंने अगर निर्दलीय भरा है गौरव सचिन के परिवार में से, तो क्या समाज, जाट समाज उनकी तरफ जाएगा इस बार? देखो जाट समाज अब नहीं जाने का। अगर काश उन्हें वोट होती है सिंबल की, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे लोकदल हो, चाहे समाजवादी हो, सपा बसपा कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, सिंबल की वोट हो। अगर वे भाजपा से उन्हें भाजपा टिकट दे देती, सारा जाट समाज अड़ा के वोट करता, क्योंकि जाट समाज के ऊपर बलिदान नहीं कर रखी, जो है वो है, उन्होंने बलिदान नहीं कर रखी, वोट देते उन्हें हम। लेकिन इन्होंने छलने का काम करा। ये हवन में तो चले जा, हर साल बड़ा बड़ा हवन करवाए सब मलिकपुर में, अब टिकट देने में क्या दिक्कत आ गई थी? इन्हें टिकट दे देते, सच्ची श्रद्धांजलि होती सचिन और गौरव को। उनको देखो तुम्हारे परिवार को हमने आगे बढ़ाया, उनके नाम से पूरी भाजपा आगे बढ़ गई, तो एक टिकट दे देते, ये भी आगे बढ़ जाते, परिवार की दशा सुधर जाती। अच्छा, रोजगार को लेके भी सरकार कह रही है, अभी अग्निवीर योजना चलाई है उन्होंने, उसके बारे में कुछ कहोगे? भैया ये योजना अग्निवीर, एक बात तो बताओ, जिस उम्र में हम काम सीखने की उम्र है उसमें तो ये उसमें भेज देंगे अग्निवीर में। 22 लाख का पैकेज बता रहे, 12 लाख मिलेंगे ना, तनख्वाह किस पर जुड़ा है? घर के खर्चे इतने, महंगाई इतनी, अब 12 लाख 11 लाख मिलेंगे, उसमें क्या गुजारा हो जाएगा 4 साल बाद? उसकी उम्र निकट जाएगी जो वो कुछ काम सीख लेता। भाई मजदूरी का काम है ये, खराद का, बाढ़ काटने, जो भी है काम वो सीख तो लेता, कुछ मेडिकल स्टोर खोल लेता, पढ़ा लिखा है, कुछ भी कर लेता, अपना सेटल तो कर लेता एक बिजनेस। 4 साल बाद क्या बिजनेस सेटल कर लेगा वो 22 साल की उम्र में आके? बताओ। सेना के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी, इन्होंने करी। मध्यम वर्ग का जो हमारी फैमिली है, ये एक आदमी मिलिट्री में चला जाता तो घर उभर जाता, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया, किसानों की कमर तोड़ दी। क्या लग रहा है इस बार गठबंधन सीट पर कब्जा कर सकता है इस बार? भैया वो तो जाने परमात्मा, हमारा काम तो अपना वोट डालने का, लोक दल को वोट देंगे। तो ये थे हमारे साथ कुछ भैंसी के ग्रामीण, सबने अपनी अलग अलग राय रखी है, सबने अपने अपने विचार रखे हैं। कुछ का कहना है कि बीजेपी में अच्छे काम हो रहे हैं तो हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, ना कि प्रत्याशी को देखकर, और कहीं गठबंधन को लेकर भी रुख दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि विधानसभा सीट पर किसका कब्जा रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुजा जैदी, मायदा टाइम्स, खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर।